बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। और आज हम बनाएंगे साबुत मसर, जो कि बड़े अच्छे लगते हैं टेस्ट वाइज भी, और चावल के साथ भी खाए जाते हैं, रोटी के साथ भी। ये मैंने यहाँ पे आधा किलो मसर लिए हैं साबुत, इनको भी मैंने भिगोया नहीं है। और यहाँ मसालों में जो है हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, एक जो है टीस्पून भर के मैंने नमक का लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। बस इसमें साबुत धनिया या पिसा हुआ धनिया नहीं डालेंगे हम, ना ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और ये 2 टमाटर। और टमाटर थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए इसमें हम जो है इनका पेस्ट बना लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं फिर अब हम। तो यहाँ पे मैंने ये दाल जो है धो के अच्छे से और इसको रख दिया है, और ये जो टमाटर और प्याज था हमारे पास, उसका पेस्ट मैंने बना लिया था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर्स आएगा, और ये पीसने से ये होता है कि भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा दाल में, और इससे भी अच्छा टेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट। गर्मियाँ जैसे आ गई हैं, अब गर्मियों में शाम के टाइम में मिल जाता है ज़रा कुछ हल्का फुल्का खाने को हो, तो दाल चावल है या कोई भी लाइट सा खाना हो तो वो बड़ा अच्छा लगता है, सब पसंद करते हैं। तो इसलिए भी ये दालें वगैरह जो हैं गर्मियों में ज़रा ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये दाल अच्छे से गल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये साबुत मसर जो हैं, इनको आधे घंटे से ज़्यादा मैंने पकाया है। ये देखें इनकी थिकनेस कितनी अच्छी है और शक्ल कितनी प्यारी आई है। अगर हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करते तो इसका कलर ज़रा डल हो जाना था, तो इस वजह से इसमें हमने धनिया गरम मसाला नहीं ऐड किया। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और वो जो प्याज टमाटर हमने इसमें ऐड किया था वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ पे मैंने ये जो साबुत मसर थे, इनको बहुत ज़्यादा ये गाढ़े लग रहे थे मुझे, इसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी डाल के और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़े होंगे तो ये फिर जब ठंडे हो जाते हैं तो उसके बाद और ज़्यादा ये फिर गाढ़ेपन आ जाता है, इनमें थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता उनका, इस वजह से। और यहाँ पे अब हम इसमें ये कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, और इसको बस अब हम इसका फिर तड़का तैयार करते हैं। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है, बड़े मज़े का बना है सालन। यहाँ पर हमने तड़के के लिए जो है ऑयल रख लिया है, और ये 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के स्लाइस काट लिए। तो ये बस अब हम इसको रख देंगे। बड़ी जल्दी ये जो लहसुन है बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो बहुत तेज़ आंच पे इसको ना कीजिएगा। और जो हमने दाल में टमाटर और प्याज अगर अकेली हम इसमें डालते तो उसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, तो टमाटर जो है उसका वो जो खट्टापन उसके अंदर लाएगा, उससे थोड़ा वो बैलेंस हो जाएगा दोनों चीज़ें, ना उसमें बहुत ज़्यादा मीठापन होगा ना ही खट्टापन आएगा ज़्यादा। तो बड़ा मुनासिब सा टेस्ट आ रहा है इसमें, ऐसे ही बनाइएगा। इसको लहसुन को भी हमने बहुत ज़्यादा डार्क करके जलाना नहीं है, वरना इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, कड़वापन आ जाता है तड़के में। लाइट सा जब गोल्डन सा हो जाता है, बस उसको इतना ही करना है हमने। यहाँ पे ये देखें ये लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो गया, बस हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना सिर्फ इसका टेस्ट ही ख़राब नहीं होगा, इसका जो फ़ायदा है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर ज़्यादा हम डार्क कर लेंगे। तो ये बस रेडी है, बस अब इसको हम उस पर दाल पे डाल। तो यहाँ पे ये जो साबुत मसर हैं हमारे, ये बहुत ही बेहतरीन से तैयार हो गए हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाती, मुश्किल नहीं है, और टेस्ट में बहुत मज़े की है। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी दिल चाहे, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे खाने कैसे लगते हैं आपको। अपनी दुआओं में याद रखिए।